दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। और देखते हैं एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे कि पहले की वीडियो में हम 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं, उसका वीडियो में लिंक मिल जाएगा आपको। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय एंड गर्ल्स कंपटीशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रंस के बीच में मुझे कंपटीशन किया गया है एक रिकॉर्डिंग की एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, फर्स्ट पार्ट दिया है इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द सिंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। उनके बर्थ के ऑर्डर के अनुसार मुझे बताना है कि इनका सिंपल स्पेस क्या बनेगा। देखिए इसका सिंपल स्पेस बताते हैं आपको हम। देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें, 2 क्वेश्चन को कराऊंगा। फर्स्ट पे क्या है, पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। देखिए मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल चिल्ड्रन के हैं, कितने हैं, 2 चिल्ड्रंस हैं हमारे। ठीक है, मैक्सिमम कितने चिल्ड्रंस थे, 2 चिल्ड्रन हैं। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पॉइंट पे इसके सिंपल स्पेस क्या बनेंगे। सिंपल स्पेस बनाते हैं हम इसके फर्स्ट के। सिंपल स्पेस क्या बनेंगे, देखिए 2 चिल्ड्रंस हैं। अब 2 चिल्ड्रंस में पॉसिबल केस उनके जन्म की मतलब बर्थ के अनुसार क्या हो सकता है। फर्स्ट पे क्या हो सकता है भाई, लड़की भी हो सकती है, जी। ठीक, उसके बाद लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। ठीक है, हमने डिनोट कर दिया है एक तरह से। और फिर उसके बाद लड़का भी हो सकता है, फिर लड़की भी हो सकती है। ठीक है, फिर लड़का लड़का भी हो सकते हैं, ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। उसके बाद देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए सेकंड पार्ट है व्हाट इज द सिंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। अब देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली सिंपल स्पेस बनाने मुझे, तो देखिए इसका सेकंड पार्ट में क्या हो जाता है। देखिए डायरेक्टली हम सिंपल स्पेस बताते हैं आपको। देखिए सिंपल स्पेस कुछ भी नहीं हो, सपोज दैट फैमिली के अंदर कुछ भी नहीं हो। ठीक है, 1 भी हो सकता है, फिर 2 भी हो सकते हैं, ये आपके सिंपल स्पेस बन गए इसके। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है। अ बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकली वाइट बॉल्स। 1 रेड बॉल और 3 आइडेंटिकली वाइट बॉल्स दी गई हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। राइट द सिंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इसका सिंपल स्पेस बताना है मुझे। देखिए एक बॉय क्या है, एक बॉक्स है हमारा। देखिए ये बॉक्स ले लेते हैं, जिसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। एक रेड बॉल है और 3 वाइट्स बॉल है, तो 3 वाइट्स बॉल बना लेते हैं हम यहाँ। 3 वाइट्स बॉल बना ली। अब देखिए ये चीज़ प्रोसेस है हमारी। अब देखिए इसकी सिंपल स्पेस क्या बनेगी, इसकी सिंपल स्पेस क्या बनेगी इसकी। तो देखिए सिंपल स्पेस में क्या है, अगर मैंने देखा कि एक रेड बॉल आई, एक रेड बॉल देखी, और उसके बाद क्या आएगी, वाइट बॉल्स आएगी। सपोज दैट मैंने एक रेड बॉल निकाल ली इसमें से, और उसके बाद कितनी बॉल्स निकलेंगी इसमें से, वाइट ही बॉल्स निकलेंगी। किसी बॉल को निकालेंगे आप तो वाइट आ सकती है। अगर वाइट आई तो एक रेड भी आ सकती है, फिर वाइट और वाइट भी आ सकती है। तो ये आपके सिंपल स्पेस, ये पॉसिबल केसेस होंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ अ हेड। देखिए क्या कहा है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन है, उसको एक्सपेरिमेंट करके उछाला जाता है, एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम, उसी सेकेंड टाइम उछाला जाता है। तब इफ यदि वो हेड आए, वो सेकेंड टाइम जब उछाला जाता है जब कि वो हेड आए। इफ अ टायर ऑकर्स on the first toss, then a die is rolled once. Find the simple space. इसका सिंपल स्पेस बताना है मुझे। तो देखिए सिंपल स्पेस इसमें क्या लिखना है मुझे, पहले तो प्रोसेस लिख लीजिए। तो फेस ऑफ कॉइन इज इक्वल टू क्या है, हेड आ सकती है या फिर टेल आ सकती है, ये 2 ही तो पॉसिबल केसेस होंगे आपके। ठीक है, उसके बाद फेस ऑफ ऑन डाई। डाई के कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं।
1,2,3,4,5,6 ये पॉइंट्स हो गए। ठीक, अब इसका सिंपल स्पेस क्या बनेगा, सिंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, देखिए अगर सपोज दैट ये हेड आ गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ये सेकंड टाइम क्या होगा, हेड ही आएगा। अगर हेड आता है तो फिर ये टेल भी आ सकता है या नहीं। अगर टेल आ गया तो क्या करना है, इसे क्या रोल करना है, डाई से रोल करना है, तो 1 आएगा यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ 2, फिर 3, 50, 4, 45, 46 ये पॉइंट्स हो गए। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन कंप्लीट। देखते हैं इसका 11 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड, 3 बल्ब हैं वो सेलेक्ट किए गए एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, ईच बल्ब इट टेस्टेड, एक एक प्रति बल्ब टेस्ट किया गया है, एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव डी, जिसे क्लासिफाई करके जो डिफेक्टिव बल्ब हैं वो डी से डिनोट किए गए हैं और नॉन डिफेक्टिव बल्ब हैं वो एन से डिनोट किए गए हैं। राइट देन सिंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इसके सिंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट के बताने हैं। तो देखिए हम बताते हैं इसमें क्या है, बल्ब आर आइदर डी और एन, मतलब डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। कितने हैं, 2 पॉइंट्स हैं ये हमारे, 2 पॉइंट्स तो हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ बल्ब्स पिक, कितने बल्ब्स हैं, 3 बल्ब्स हैं हमारे, ठीक। और उसके बाद इसका सिंपल स्पेस बताना है। कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए उसका सिंपल स्पेस आपको बताना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए आप 3 बल्ब्स डिफेक्टिव हैं, मतलब सही हैं, तो उसके बाद इसके पॉइंट्स क्या क्या बन सकते हैं। देखिए अगर 3 बल्ब्स डिफेक्टिव तो इसका मतलब एक नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत 2 डिफेक्टिव ये भी हो सकता है, यहाँ इस तरह से पिक कर सकते हैं ना हम। और उसके बाद बात आती है किसकी, अगर तीनों डिफेक्टिव हैं तो उसके बाद यहाँ डी भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ डी एन और यहाँ डी एन और एन, ये आपके पॉसिबल केस होंगे। देखिए इसके बारे में आपको बता दें, यहाँ एस लगा के देखिए। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप कितना होगा, 8 होगा, 8 ही तो होगा। 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने पॉइंट्स है, 8 पॉसिबल केसेस आ जाएंगे आपके, क्या आ जाएंगे, 8 पॉसिबल केसेस आ जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12 इस वीडियो के अंतर्गत। अ कॉइन इज टोस्ट, एक कॉइन को टोस्ट किया जाता है, इफ द आउटकम इज अ हेड, एक कॉइन को टोस्ट किया जाता है जिसका आउटकम आता है हेड। अ डाई इज अ थ्रो, एक डाई को फेंका जाता है। इफ द डाई शो अप एन इवन नंबर, अगर डाई इवन नंबर आती है तो द डाई इज अ थ्रो अगेन, अगर इवन नंबर आती है तो डाई को फिर से फेंकना पड़ेगा। इवन नंबर आ रही है तो उसे डाई को फिर से फेंकना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द सिंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, इसका सिंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट का बताना है हमें। तो देखिए यहाँ लिखते हैं फेस ऑन अ कॉइन, कितने फेस होते हैं कॉइन के, या हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है, ठीक। उसके बाद फेस ऑन डाई, डाई कितने फेस हो सकते हैं, 6 फेस, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट्स हो सकते हैं। अब देखिए इसका सिंपल स्पेस क्या होगा, सिंपल स्पेस इसका क्या हो सकता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, टेल आ गया, सपोज दैट मान लीजिए, और हेड पे आ गया 1, ठीक है। और मैंने यहाँ लिख दिए, ये पॉइंट्स लिख दिए मैंने, ये पॉइंट्स हो गए। और उसके बाद क्या होगा, देखिए अगर ये पॉइंट्स, अगर सपोज दैट मान लीजिए फर्स्ट पे यहाँ ये आ गया क्या, 2 आ गया हेड, मतलब हेड 2 आ गया, तो इसका 1 भी हो सकता है क्योंकि इसे दोबारा फेंकना पड़ेगा। तो 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, एच 2 4 भी हो सकता है, एच 2 5 भी हो सकता है, एच 2 6 भी हो सकता है। ये पॉसिबल केसेस हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉसिबल केसेस, अगर हेड 4 आ जाए, हेड 4 आ जाए तो 1 हो सकता है यहाँ, हेड 4 2, ठीक है, हेड 4 3, हेड 4 4 और हेड 4 5 भी हो सकता है, हेड 4 6 भी हो सकता है। अब देखिए अगर यहाँ 6 आ गया, अगर यहाँ 6 आएगा तो 1 फिर से उछालना पड़ेगा मुझे, 2 फिर 6 3
फिर 6 4, फिर 5, फिर 6 6। ये आपकी पॉसिबल केसेस हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ और आशा करता हूँ आपको समझ आया हो। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ना आ सके। जय हिंद, जय भारत।